ओम नमः शिवाय। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि हमारे देवी देवता जिन जीवों की सवारी करते हैं उनके पीछे क्या है पौराणिक कथाएं और क्या है आध्यात्मिक कारण। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं से जुड़ी कई कहानियां हैं। जैसे कहा जाता है कि ये संसार का सबसे पुराना और सबसे व्यवहारिक सिद्धांतों वाला धर्म है। वहीं सबसे खास बात हिंदू धर्म में प्रकृति और पशु पक्षियों को भी दया की दृष्टि से देखने की बात की जाती है। तो हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी किसी भी कहानी से जीवन की एक सीख छिपी होती है और जिसे जीवन में उतारने से फायदा ही होता है। वहीं अलग अलग देवी देवताओं ने अलग अलग पशु पक्षियों को अपना वाहन चुना है। तो इसी प्रकार प्रकृति और उसके जीवों की रक्षा का एक अनिवार्य संदेश भी समाज को प्रेरित करना है। पशु पक्षियों को किसी न किसी भगवान ने प्रतिनिधि से जोड़ना, उनके खिलाफ हिंसा से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की भांति रखा है। जैसे कि नंबर 1 पर बात करते हैं भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़। भगवान विष्णु जी के इस वाहन को पक्षियों की बुद्धिमान प्रजातियों में से एक माना गया है। वहीं प्राचीन काल में गरुड़ का प्रयोग संदेशों के आदान प्रदान में भी किया जाता था। दरअसल शास्त्रों के अनुसार ही प्रजापति कश्यप की धर्मपत्नी विनीता के 2 पुत्र हुए। एक था गरुड़ और दूसरा अरुण। अरुण आगे चलकर सूर्य भगवान का सारथी बना और गरुड़ भगवान विष्णु जी की सेवा के लिए उनके पास चला गया। गरुड़ों में सबसे ख्याति प्राप्त हुए जटायु। जटायु अरुण के पुत्र थे और छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर भी है और यहीं पर जटायु और रावण के बीच युद्ध भी हुआ। नंबर 2 पर बात करते हैं धन की देवी लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। दरअसल कुछ लोग ये सोचते हैं कि उल्लू यानी कि मूर्खता का प्रतीक है, फिर इसे माँ लक्ष्मी से कैसे जोड़ा गया। हम आपको बता दें कि उल्लू निशाचरी प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है और उल्लू की ये खासियत होती है कि इसे भविष्य के बारे में पूर्व अनुमान होता है। वहीं हिंदू धर्म में उल्लू को धन संपदा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तो उल्लू जब उड़ता है तो इसके पंखों से कोई आवाज नहीं निकलती है। इसकी नजरें भी काफी तेज होती हैं और उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 170 डिग्री तक घुमा भी सकता है। नंबर 3 पर देवी सरस्वती जी ने चुना हंस को। वैसे सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो ज्ञान से प्राणी के जीवन में पवित्रता, प्रेम और नैतिकता का आगमन होता है। वहीं हंस को काफी समझदार और जिज्ञासु प्रवृत्ति का जीव माना गया है। तो इससे सबसे बड़ी खासियत तो इसकी ये है कि ये जीव पूरी तरह से हंसनी के साथ रहता है। तो इसके ज्ञानी होने की वजह से शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो ज्ञानी है वो हंस है और जो कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं वो परम हंस कहलाते हैं। नंबर 4 पर आते हैं शिवजी की सवारी बैल। देवों के देव महादेव जी की सवारी नंदी के बारे में बात करें तो नंदी महादेव के सभी गणों में उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। जिस तरह शास्त्रों में कामधेनु को श्रेष्ठ माना जाता है उसी तरह नंदी को भी श्रेष्ठ माना जाता है। और बैल स्वभाव में काफी शांत होता है, लेकिन जब इसे क्रोध आता है तो ये शेर से भी बढ़ जाता है। महादेव का स्वभाव भी कुछ इसी प्रकार का है। दरअसल बैल को भौतिक इच्छाओं से दूर रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। नंबर 5 पर देवी पार्वती को पसंद है बाघ की सवारी। दरअसल बाघ साहस और शौर्य का प्रतीक है और पार्वती माँ एक बार जंगल में तपस्या करने गई थी तो वहाँ एक बाघ उन्हें खाने के लिए आया, लेकिन देवी पार्वती को देख कर वो भी उनके पास बैठ गया। अब सालों तक चली देवी पार्वती जी की तपस्या के दौरान वो बाघ भी वहाँ से नहीं उठा और वहीं पर बैठा रहा। इसके बाद जब देवी पार्वती तपस्या पूर्ण करके उठी तो उन्हें इस बात का पता चला। तो बाघ की इस श्रद्धा से खुश होकर उन्होंने इसे अपना वाहन बना लिया। नंबर 6 पर गणेश जी की सवारी मूषक। दरअसल मूषक शब्द संस्कृत भाषा के मूष से बना है, जिसका मतलब होता है चुराना या लूटना, और ये लक्षण स्वार्थी होने का परियाचक भी है। तो गणेश जी का मूषक पर बैठना ये दर्शाता है कि उन्होंने स्वार्थ और लालच पर विजय हासिल कर ली है। इसके पश्चात उन्होंने मानव कल्याण और परोपकार का रास्ता भी चुना है। नंबर 7 पर शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन है मयूर। अब कार्तिकेय को दक्षिण भारत में अधिक पूजा जाता है और मयूर बहुत ही चंचल मन का होता है, इसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल है। तो कार्तिकेय की छवि एक साधक की तरह है जिसे कि अपने मन को साध रखा है। नंबर 8 पर इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश के साथ 14 रत्न भी निकले थे। तो उन्हीं में से एक था ऐरावत
हाथी स्वभाव से शांत और तीव्र बुद्धि का जीव होता है, तो इन्हीं विशेषताओं को देखकर राजा इंद्र ने भी इसे चुना। नंबर 9 पर आता है यमराज जी का वाहन भैंसा। दरअसल भैंसे का रूप देखने में काफी भयानक लगता है, तो उसी तरह यमराज को भी काफी भयानक समझा जाता है। दरअसल भैंस को एकता का प्रतीक भी माना जाता है और ये मुसीबत में पड़ने पर ही किसी पर हमला करता है, वरना ये काफी शांत स्वभाव का रहता है। तो इसी तरह यमराज भी किसी मनुष्य का अंतिम समय आने पर ही उसे मुखातिब होते हैं, तो इससे पहले वे जीवन भर किसी की जिंदगी में कोई किरदार तक नहीं निभाते। नंबर 10 पर बात करते हैं सूर्य पुत्र शनि का वाहन है कौवा। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि शनिदेव की 9 सवारियां हैं, लेकिन उनमें से उन्हें सबसे ज्यादा कौवा ही पसंद है। तो कौवे स्वभाव से काफी बुद्धिमान होते हैं, तो कौवे की मौत कभी भी किसी बीमारी या दुर्घटना से नहीं होती। दरअसल इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। कौवे को भविष्य में घटने वाली चीजों का पहले से ही ज्ञात हो जाता है, तो इसे पितरों का आश्रय स्थल भी कहा जाता है। अब आखिर में बात करते हैं काल भैरव का साथी कुत्ता। दरअसल दुनिया के बाकी पंथ और संप्रदायों में कुत्ते को लेकर काफी मिली जुली मान्यताएं हैं। वहीं हिंदू धर्म में कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना जाता है। दरअसल इस जीव को खाना खिलाने से काल भैरव खुश होते हैं, तो कुत्ते को पास रखने से मनुष्य आकस्मिक मृत्यु से बचा रहता है। दरअसल बुरी आत्माएं कभी भी कुत्ते के पास तक नहीं फटकती। तो ये तो थी कुछ ऐसे देवी देवताएं जो कि अलग अलग जीवों की सवारी करते हैं और इनके पीछे एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है, जिनके बारे में हमने बात की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव।